हे गाइस एंड गर्ल्स, हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 6 में फाइनली मच अवेटेड टाइम जंप आ गया है। पिछले एपिसोड 5 के एंडिंग में हमने रेनिरा और लेनोर की शादी देखी थी और उसके बाद में अभी एपिसोड 6 के शुरुआत तक सीधा 10 साल गुजर चुके हैं। कई लोगों को ये टाइम जंप समझ नहीं आ रही कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। तो दोस्तों, आज के एपिसोड 6 के ब्रेकडाउन में जाने से पहले मैं आपको इन 10 सालों में आखिर क्या होता है उसकी क्विकली जानकारी दे दूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोगों को ये शो बहुत ही ज्यादा फास्ट लग रहा है क्योंकि ऐसे टाइम जंप्स बार बार हमें देखने मिल रहे हैं और आगे भी ऐसे आएंगे ही। अब इसका रीजन ये है कि शो का सोर्स मटेरियल वाला जो बुक है फायर एंड ब्लड, वो भी ऐसा ही है। उसमें भी क्विकली इवेंट्स आगे बढ़ते हैं, सो शो रनर्स वैसे कहानी को स्लो नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि टाइम जंप एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी। बट एनीवेज, लेट मी गिव सम कंटेक्स्ट हियर। हमने एपिसोड 5 के एंडिंग में देखा कि पापा लायनल स्ट्रॉन्ग ने इशारा करते ही सर हार्विन स्ट्रॉन्ग रेनिरा को उठा के लेके जाता है। सो प्रोबेबली उसी के बाद में रेनिरा और हार्विन स्ट्रॉन्ग के बीच में अफेयर शुरू होता है जो पिछले 10 साल से अभी शुरू है। इन 10 सालों में रेनिरा और एलिसेंट में बहुत दूरियां बढ़ी और वो धीरे धीरे अभी एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बन चुके हैं। अब एपिसोड 6 के पहले ही सीन में हम ओल्डर रेनिरा को देख सकते हैं जिसे तीसरा बेटा होता है। ये खबर दूसरे तरफ क्वीन एलिसेंट को पता चलती है और वो कुछ भी करके जल्द से जल्द इस न्यू बॉर्न बेबी को देखना चाहती होती है। तो आखिर ऐसा क्यों था? सो दोस्तों, इसका रीजन था कि वो बेबी के बाल वगैरह कैसे है वो देखना चाहती थी। उसे देखना था कि इस बेबी का बाप असल में कौन हो सकता है। अगर उस बेबी के बाल काले हैं तो उस बेबी का बाप होगा हार्विन स्ट्रॉन्ग, और अगर उस बेबी के बाल सिल्वर व्हाइट है तो उसका बाप ऑब्वियसली होगा लेनोर। अभी रेनिरा यहाँ पे किसी हैंडमेडन के जरिए उस बेबी को क्वीन के पास भेज सकती थी, बट वो ऐसा नहीं करती और वो खुद ही उस न्यू बॉर्न बेबी को लेके क्वीन एलिसेंट से मिलने जाती है। ऑन द वे रास्ते में रेनिरा और लेनोर को लॉर्ड कैसवेल ऑफ बिटर ब्रिज भी मिलते हैं। वो अच्छे लॉर्ड उनको पूछते हैं कि उनको कुछ मदद चाहिए क्या। तो मैं इन लॉर्ड कैसवेल ऑफ हाउस कैसवेल के बारे में बता दूं कि एक जमाने में हाउस कैसवेल के कैसल को स्टोन ब्रिज कहते थे, बट फेथ मिलिटेंट अपराइजिंग के बीच में एक बहुत बड़ा वॉर होता है और उसी वॉर के वजह से इस स्टोन ब्रिज के नजदीक से गुजरने वाली मैंडर नदी में इतना खून मिल जाता है कि वो नदी लिटरली लाल होती है और उस नदी का पानी टेस्ट में बिटर लगने लगता है। इसीलिए उस स्टोन ब्रिज का नाम बदल के इवेंचुअली बिटर ब्रिज रखा जाता है, जहां पर अभी हाउस कैसवेल अच्छे से राज करता होता है। देन दोस्तों, इस सीन में एक गौर करने की बात यह थी कि रेनिरा और लेनोर का ये पूरा लॉन्ग वॉक वाला सीन जो था वो पूरा एक अनकट सीन रहा था, जिसके लिए सभी एक्टर्स की जितनी भी तारीफ करे उतनी कमी है। ओवरऑल यहाँ पे ओल्डर रेनिरा का इंट्रोडक्शन एकदम ताबड़तोड़ रहा था। देन रेनिरा क्वीन एलिसेंट के रूम के जस्ट बाहर पहुंचती है तो हम दरवाजे पे वहां पर सर क्रिस्टन कोल को देख सकते हैं। सो इसका मतलब एलिसेंट ने क्रिस्टन कोल को 10 साल पहले सुसाइड करने से रोका था और उसके बाद में अभी पिछले 10 साल सर क्रिस्टन कोल एलिसेंट के स्वॉर्न शील्ड बने हैं। यहीं पे हम फाइनली ओल्डर क्वीन एलिसेंट को भी मिलते हैं और रेनिरा और एलिसेंट के बीच में यहाँ पे हमें तानेबाजी देखने मिलती है। क्वीन एलिसेंट रेनिरा को थोड़ा सा आराम करने कहती है तो रेनिरा ताना मार के बोलती है, मैं बस आराम करती रहूं, यही तो तू प्रीफर करेगी, राइट? सो ये पहला ही सीन क्लियरली इंडिकेट करता है कि दोनों के बीच में अभी फुल ऑन टशन वाला कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। देन यहीं पर फाइनली किंग विसेरिस आता है और हम देख ही सकते हैं कि उनका लेफ्ट हैंड तो पूरा गायब ही हो गया है। सो सालों के प्रॉब्लम के बाद में उनका लेफ्ट हैंड प्रोबेबली काट देना पड़ा रहेगा। यहीं पे राजा जब उसके पोते का नाम पूछता है तो लेनोर जॉफ्री नाम सजेस्ट करता है, जो उसके मरे हुए दोस्त जॉफ्री लॉनमाउथ के नाम पे रखा जाता है। एलिसेंट यहाँ पे लेनोर को भी एक हल्का सा ताना मार के बोलती है कि लेनोर जी, आप कोशिश करते रहो, इवेंचुअली आपके जैसे दिखने वाला भी कोई ना कोई बच्चा आपको मिल ही जाएगा। तो ऐसा कह के एलिसेंट यहाँ पे ऑब्वियसली हिंट देना चाहती थी कि लेनोर उस बच्चे का बाप नहीं है। फायर एंड ब्लड के बुक में ये फनी कॉन्वर्सेशन मशरूम ने देखा था और नोट डाउन करके रखा था। देन गाइज, इसके बाद में हम फाइनली मिलते हैं रेनिरा के 2 बड़े बेटों को। सो सबसे पहला बड़ा बेटा होता है जसेरिस वेलेरियन, जिसे सब लोग जेस भी कहते हैं। देन दूसरा होता है चबी चिक्स वाला ल्यूसेरिस, जिसे ल्यूक करके भी बोलते हैं। देन हम यहीं पे देख सकते हैं सर हार्विन स्ट्रॉन्ग, जो कि एक्चुअली किंग्स लैंडिंग के कमांड
कमांडर ऑफ सिटी वॉच होते हैं। सर हार्विन स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आए रहते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक तीसरा बेटा हो चुका है, बट ऑब्वियसली वो दर्शा नहीं सकते कि वो उनका बेटा है। सर हार्विन स्ट्रॉन्ग और रेनिरा यहाँ पे जिस तरीके से एक दूसरे को देखते हैं वो क्लियरली सजेस्ट करता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और वो तीनों बच्चों का बाप सर हार्विन स्ट्रॉन्ग ही है। यहीं पे इसके बाद में सर हार्विन स्ट्रॉन्ग जॉफ्री को अपने गोद में खिलाते हैं एंड वी कैन सी दैट लेनोर उन दोनों बाकी बच्चों को रूम के बाहर लेके जाता है। मतलब लेनोर को भी एक तरीके से इस हार्विन और रेनिरा के बीच के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एपिसोड 5 में तो देखा ही था कि शादी के पहले रेनिरा और लेनोर के बीच में कैसी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। रेनिरा लेनोर को किसी भी मर्द के साथ संबंध रखने देगी और उसके रिटर्न में लेनोर रेनिरा को किसी भी मर्द के साथ संबंध रखने देगा। तो ऐसी अब यहाँ पे एक अजीब सी शादी शुरू थी। इसके बाद में आगे हम ड्रैगन पिट के सीन में भी देख ही सकते हैं कि जसेरिस और लुसेरिस के बाल टोटली काले हैं और एगोन और एमोंड के बाल सिल्वर कलर के हैं। यहाँ पर जसेरिस की ट्रेनिंग शुरू रहती है और उसका ड्रैगन के साथ में कनेक्शन बनाया चालू रहता है। कुछ ही देर में वहां पे यंग वर्मैक्स नाम का ड्रैगन आता है जो कि ग्रीनिश ऑरेंज कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाला ड्रैगन होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जसेरिस किस तरीके से वर्मैक्स को कमांड करना वगैरह सीखता होता है। यहाँ पे वर्मैक्स ड्रैगन एक बकरी को जलाकर उसे खा जाता है और उसके बाद में एगोन और छोटा लुसेरिस मिलके एमोंड को बुली करने लगते हैं क्योंकि एमोंड का कोई भी ड्रैगन नहीं होता। एमोंड को इसका थोड़ा सा गुस्सा आता है और जब उसके भाई लोग वहां से निकल के जाते हैं तब तो वो नीचे गुफा में ड्रैगन पिट के एकदम अंदर जाने लगता है। जैसे ही वो थोड़ा सा अंदर जाता है तो उसे एक बड़ा सा ड्रैगन दिखता है एंड गाइस दैट इज ड्रीम फायर। देन अगले सीन में मिलते हैं हम हेलेना टारगेरियन से जो कि विसेरिस और एलिसेंट की सेकंड बॉर्न चाइल्ड थी। यहाँ पे हेलेना टारगेरियन ने कुछ अजीबोगरीब कीड़े मकोड़ों को कलेक्ट करके रखा है। ऐसा लगता है मानो हेलेना वेस्टरोस में रह के भी एक एंटोमोलॉजी की पढ़ाई करती होती है, यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। वो कुछ अजीब से कीड़े मकोड़ों के साथ में खेलती होती है और वो कुछ अजीब ही बातें करती होती है कि इसके कुछ बहुत सारे लेग है, इसकी कुछ आंखें हैं। तो जब वो यही बातें करती रहती है तभी वहां पे एमोंड को लाया जाता है और वो सोल्जर एलिसेंट को बताता है कि एमोंड कैसे अंदर घुस के सीधा ड्रीम फायर के आगे चला गया था। तो यहाँ पे माँ एलिसेंट अपने बेटे एमोंड को डांटती है और बोलती है कि ऐसा सब करना बंद कर दो, तुम्हारा वो सब बड़े बड़े बीस्ट्स के साथ क्या कनेक्शन है वो मुझे समझ में ही नहीं आता। और ऐसी जब बातें चालू रहती है तभी हेलेना वहां से बोलती है कि ही विल हैव टू क्लोज एन आई। तो दोस्तों ये एक फोरशैडोइंग है जिसके रिलेटेड मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। देन इसके बाद में क्वीन एलिसेंट और किंग विसेरिस का एक कॉन्वर्सेशन हमें देखने मिलता है। यहाँ पे एलिसेंट सीधा अपने हस्बैंड को कंप्लेंट करती है कि कैसे रेनिरा के बेटे बिल्कुल भी वेलेरियन या फिर टारगेरियन नहीं दिखते हैं। यहाँ पे रानी सीधा बोलती है कि वो प्रोबेबली हार्विन स्ट्रॉन्ग के बच्चे हैं। एलिसेंट यहाँ पे अपने हस्बैंड को बताती है कि एक बच्चा वैसे होना फिर भी ठीक है, बट तीन ऐसे बास्टर्ड बेटे होना मतलब बहुत ही रॉन्ग है। ऐसे 3 बास्टर्ड्स मतलब आयरन थ्रोन, टारगेरियंस और इवन वेलेरियंस का एक बड़ा इंसल्ट है। तो यहाँ पे राजा सिंपली कहता है Do not speak of this again. तो अब हम यहाँ पे जान ही सकते हैं कि किंग विसेरिस अपने बेटी के प्यार में कुछ भी एक्शन लेना नहीं चाहता। उसने लिटरली अपने बेटी के प्यार को लेके पूरी आंखें बंद कर दी है। उसे पड़ी ही नहीं कि रेनिरा के बेटों का बाप कौन है और आखिर क्या इश्यूज हो रहे हैं। ये सब बातें सुन के क्वीन एलिसेंट बहुत गुस्सा होती है और हमें एलिसेंट और क्रिस्टन कोल के बीच में एक कॉन्वर्सेशन देखने मिलता है जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि क्रिस्टन अभी फुल ऑन विलन मोड में चला गया है। क्रिस्टन कोल यहाँ पे बातों ही बातों में रेनिरा को बहुत ही भद्दी गालियां देता है। देन क्वीन एलिसेंट आगे एगोन के कमरे में आती है और वो एगोन को बहुत डांटती है। वो अपने फर्स्ट बॉर्न बेटे को बताने जाती है कि रेनिरा आगे जाके क्वीन बनेगी और उसका बेटा जसेरिस हेयर टू द थ्रोन होगा और इन सब चीजों के वजह से तुम्हारा हक छीना जाएगा, ऐसे वो एगोन को बताती है। इसके रिप्लाई में एगोन का हम एक बहुत ही प्यारा इनोसेंस देख सकते हैं। एगोन तो सीधा अपने माँ को
बोलता है कि उसे उसकी कुछ पड़ी नहीं है, अगर राजा जेसेरिस बनता है तो बनने दो, उसमें क्या, मैं तो वैसे भी रेनिरा को कोई चैलेंज करना ही नहीं चाहता। ऐसी सब बातें वो करता है और इससे तो उसकी माँ और भी भड़क जाती है। एलिसेंट फालतू में यहाँ पे अपने बेटे को बताती है कि उसके सिर्फ जिंदा रहने से भी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऐसी कुछ बेतुकी बातें और जहर वो अपने बेटे एगोन के दिमाग में डालती है। और अगर आपको याद है तो ऐसी ही कुछ बातें एलिसेंट के पिता ऑटो ने भी उसके दिमाग में डाली थी। देन हम पहुंचते हैं लेमॉन के पास में, जो कि पेंटोस में मस्त मजे करते होते हैं। यहाँ पे हम फाइनली वेगार शी ड्रैगन को देखते हैं, जो कि इस शो की सबसे बिगेस्ट ड्रैगन और मोस्ट पावरफुल ड्रैगन होगी। यहाँ पर वेगार पे बैठी हुई लेना और दूसरे तरफ कराक्सस पे बैठा हुआ उसका हस्बैंड डेमोन, ये लोग मस्त मजे करते होते हैं। तो दोस्तों मैं अभी 10 सालों में इन दोनों के बीच में क्या हुआ है आपको बताता हूँ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे डेमोन और लेना फ्लर्ट कर रहे थे। तो उस फ्लर्टिंग के बाद में इवेंचुअली लेना और डेमोन ने शादी की थी, और उस शादी के बाद में डेमोन ऑन कराक्सस एंड लेना और वेगार ऐसे वो दोनों अपने अपने ड्रैगन्स पर बैठ के पूरा एसोस घूमने के लिए निकलते हैं। उन दोनों को पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना होता है, इसलिए वो पिछले 10 सालों में यही कुछ वोलांटिस, नॉर्वोस, लीस, मीर और ऐसे ही बाकी कई सारे फ्री सिटीज और एसोस के अलग अलग जगहों पे वो घूमते हैं। उनकी ये लव स्टोरी बहुत ही मस्त रही थी, बट इवेंचुअली वो पेंटोस में आते हैं। अभी वो पेंटोस में आके रुकते हैं तो पेंटोस के प्रिंस ने उनके लिए एक डिनर पार्टी रखी थी। इस डिनर पार्टी के शुरुआत में ये प्रिंस ऑफ पेंटोस कुछ एगोन द कॉन्करर के लिए एक टोस्ट देता है। वो इस टोस्ट में बोलता है कि कैसे सेंचुरी ऑफ ब्लड में एगोन द कॉन्करर ने पेंटोस को मदद की थी। तो दोस्तों एक्चुअली 102 बीसी में डूम ऑफ वलेरिया के होने के बाद में अगले 100 सालों तक एसोस में एक भयानक वॉर चला था, क्योंकि 102 बीसी के पहले ऑलमोस्ट 4000 सालों तक वलेरियन फ्री होल्ड ने पूरे एसोस पे कब्जा किया था। बट जैसे ही डूम ऑफ वलेरिया होता है तब वहां पे कोई भी एक पावर नहीं बचती, और इसके वजह से एसोस में एक बहुत डेंजरस सिविल वॉर शुरू होता है और सारे अलग अलग सिटीज एक दूसरे पे हमला करने लगते हैं। और इसी को ही सेंचुरी ऑफ ब्लड भी कहते हैं, क्योंकि ये वॉर्स ऑलमोस्ट 100 सालों तक चलते हैं। तो एक्चुअली इसी सेंचुरी ऑफ ब्लड के दौरान एगोन ने अपने बल्लेरियन पे बैठ के पेंटोस शहर की मदद की थी। एक्चुअली वोलांटिस ने पेंटोस पे हमला किया होता है और उसी में एगोन ने उनकी मदद की होती है। तो ये सब कहानी सुनने के बाद में डेमोन भी यहाँ पे टोस्ट को एक्सेप्ट करता है। तो ये सब जब बातें शुरू होती है तब लेना बोलती है कि प्रिंस ऑफ पेंटोस, क्या तुम मेरी बेटी का हाथ शादी में चाहते हो, जो तुम इतनी अच्छी बातें यहाँ पे कर रहे हो। तो उसके ऐसे कहते ही हम इंट्रोड्यूस होते हैं बेला और राइना से, जो कि डेमोन और लेना की ट्विंस है। यहाँ पे प्रिंस ऑफ पेंटोस हंस के लेना को बोलते हैं कि मैं आपके बेटी से शादी तो नहीं करना चाहता, बट मैं आपकी एक मदद चाहता हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे पेंटोस में अच्छा सा फ्रीडम मिलेगा और हम आपको ये पूरा मैंशन, बड़ा सा महल ऑफर करते हैं। आप दोनों इस बड़े से महल में अच्छे से रहिए और आप नजदीक के फार्म्स और लैंड्स पर अच्छे से हुकूमत कर दीजिए। आपके आसपास के रहने वाले लोग आपको टैक्सेस भी देंगे और जैसे कि मैंने कहा आपको वहां का मैं फ्रीडम भी दूंगा। बट उसके बदले में प्रिंस ऑफ पेंटोस डेमोन और लेना से एक तरह का प्रोटेक्शन चाहते थे। वो कहते हैं कि ट्रायर्की अभी वापस पावरफुल बन गया है और उन्हें कोई डॉर्न का प्रिंस कोरेन मार्टेल अभी सपोर्ट करने लगा है, तो वो सब लोग मिलके कभी भी पेंटोस पे हमला कर सकते हैं। तो इसलिए प्रिंस ऑफ पेंटोस कहता है कि मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, बट उसके बदले में मुझे आपसे आपके ड्रैगन्स का सपोर्ट चाहिए। तो ये प्रिंस ऑफ पेंटोस यहाँ पे ये कहना चाहता था जैसे आपके एंसेस्टर एगोन द कॉन्करर ने पेंटोस की मदद की थी, वैसे ही आप भी मुझे मदद कीजिए। अब ये सब बातें डेमोन को पसंद आती है, बट लेना को पसंद नहीं आती। इसके बाद में हम डेमोन और लेना का कॉन्वर्सेशन देखते हैं, जिसमें लेना डेमोन को बताती है कि हम इन पेंटोसी फॉरेनर्स के सिर्फ गेस्ट बन के यहाँ पे ऐसे मेंशन में क्यों रहे। लेना चाहती थी कि अभी हमने पूरी दुनिया तो वैसे भी देख ही ली है, तो वो चाहती थी कि उसका जो होने वाला तीसरा बच्चा होगा और उसकी दोनों बेटियां होगी वो अच्छे से अभी ड्रिफ्ट मार्क पे जाके रहे और वहीं पे वो बले पड़े। बट पता नहीं एग्जैक्टली पिछले 10 सालों में
ऐसा क्या हुआ है जिससे डेमन अभी थोड़ा सा डिप्रेसिंग बंदा बन चुका है। वो नहीं चाहता कि वो वापस वेस्टेरोस में आए क्योंकि उसे वेस्टेरोस के पॉलिटिक्स और खास करके रेस्पॉन्सिबिलिटी से अभी दूर जाना था। उसे बिल्कुल भी किसी भी चीज की कुछ पड़ी नहीं थी। वो बस पेंटोस में आराम से रहना चाहता था और उसे वो एकदम परफेक्ट प्लेस लग रहा था। वो उसी में वहीं पे खुश था। बट लेना ये सब चीजें सुन के बहुत नाराज होती है और वहां से चली जाती है। देन हम पहुंचते हैं रेड कीप के ट्रेनिंग सेंटर पे, जहां पे इस एपिसोड का सबसे क्रूशियल सीन होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी प्रिंस मस्त तलवारबाजी सीखते होते हैं और एक्चुअली उनका टीचर होता है सर क्रिस्टन कोल। तो यहाँ पे सर क्रिस्टन कोल जानबूझ के सिर्फ एलिसन के बेटों को अच्छे से फाइट करने के लिए सिखाता होता है। हम देखते हैं कि कैसे वो खास करके एमोंड को अच्छे से सिखाता रहता है। बट यहीं पे तभी सर हार्विन स्ट्रॉन्ग भी आते हैं। सर हार्विन स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे क्रिस्टन कोल एगोन और एमोंड को बराबर से सिखा रहे हैं, बट जसेरिस और ल्यूसेरिस के तरफ तो उनका ध्यान भी नहीं है। तो इसीलिए हार्विन क्रिस्टन कोल को बोलता है कि आपके जो भी टीचिंग मेथड्स है वो सब पर बराबर से अप्लाई करो, इसमें आप भेदभाव मत करो। तो ये सब सुन के क्रिस्टन कोल भी ताना मार के कहता है कि आप हार्विन स्ट्रॉन्ग इन बच्चों के ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो। तो ऐसा क्यों? क्रिस्टन कोल तो सीधा हार्विन स्ट्रॉन्ग को बोलता है कि आप इन बच्चों में ऐसा इंटरेस्ट ले रहे हो तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि या तो आपके ये बच्चे कुछ कजिन्स वगैरह है या फिर वो आपके सन्स है, आपके वो बेटे हैं। और ये सुन के सर हार्विन स्ट्रॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है। वो पूरी तरीके से स्नैप होते हैं और क्रिस्टन कोल को पंचेस मारने लगते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी गलती थी क्योंकि हम तो यहाँ पे जानते हैं कि जानबूझ के सर क्रिस्टन कोल ने सर हार्विन स्ट्रॉन्ग को वहां पे उकसाया था और वो बहक भी जाते हैं। इस पूरे हेवी इंसिडेंट के बारे में रेनिरा को पता चलता है और रेनिरा अपने सीक्रेट रास्ते से निकलकर हार्विन को मिलना चाहती थी। सो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली पिछले जो 10 साल हार्विन और रेनिरा का रिलेशनशिप रहा था वो ऐसे ही वो सीक्रेट रास्तों से यहाँ वहां मिलते रहते होंगे और ऐसे ही उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ा होगा। तो वो इसी सीक्रेट रास्ते से वापस हार्विन को मिलने आती है। तो तभी वो हार्विन और उसके पापा लायनल का एक कॉन्वर्सेशन सुनती है जिसमें कुछ ज्यादा चीजें तो नहीं होती, बस हम लोग को पता चलता है कि लायनल स्ट्रॉन्ग अपने बेटे पे बहुत ही गुस्सा है। हैंड ऑफ द किंग लायनल स्ट्रॉन्ग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि उनका बेटा हार्विन स्ट्रॉन्ग ऐसे हेयर टू द थ्रोन रेनिरा के साथ में संबंध रखा है। रेनिरा को यहाँ पे पता चलता है कि हार्विन ने उसके बेटों के लिए कैसे क्रिस्टन कोल को पीटा, बट लायनल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अपने बेटे को समझाते हैं कि किंग विसेरिस का उसके बेटी रेनिरा के लिए जो अंधा प्यार है वही सिर्फ एक चीज ऐसी है जो रेनिरा, हार्विन स्ट्रॉन्ग और उन तीनों बच्चों को बचा रही है। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि रेनिरा अकेली सैड बैठी होती है और तभी लेनोर अपने नए बॉयफ्रेंड कार्ल कॉरी के साथ में एकदम टल्ली होके रूम में आता है। लेनोर यहाँ पे आके बताता है कि स्टेप स्टोन्स के इलाके में वापस वॉर शुरू हुआ है और वो उस वॉर में हिस्सा लेना चाहता है। यहीं पर लेनोर अपने बीवी रेनिरा को एक टायरोशी जनरल के बारे में बताता है जो कि बहुत ही बड़ा 6.5 फुट का बंदा है और वो अपने दाढ़ी और बालों को पर्पल कलर का बना के कुछ औरतों के फ्रॉक्स वगैरह पहनता है। तो गाइज लेनोर यहाँ पे रकालियो रेंडून के बारे में बात कर रहा है जो एकदम ही सनकी बट बहुत ही रंगीन किस्म का बंदा होता है। तो एक्चुअली डेमन ने स्टेप स्टोन्स के आइलैंड जीतने के बाद में वो कुछ ही दिनों के बाद में वो छोड़ के वापस किंग्स लैंडिंग में आता है। तो अभी स्टेप स्टोन्स में कौन क्या राज करेगा? तो रकालियो रेंडून वहां पे अभी मस्त मजे करता होता है और उसने स्टेप स्टोन्स का पूरा इलाका कब्जा कर लिया होता है। तो रेनिरा ये सब चीजें लेनोर की अच्छे से सुनती तो है, बट वो सुनने के बाद में अपने हस्बैंड लेनोर को बोलती है, Are you mad? सही में लेनोर ऐसी बातें करता होता है जैसे कि वो पागल हो गया है। किंग्स लैंडिंग में इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हो रहे हैं और लेनोर रेनिरा के बच्चों का बाप नहीं है ऐसा सब जगह फैल रहा है। तो इन सब के बीच में लेनोर वो सब छोड़ के किंग्स लैंडिंग में से सीधा किसी वॉर में जाना चाहता था जो कि बहुत ही रॉन्ग डिसीजन था। रेनिरा सीधा लेनोर को बोलती है कि एज अ हेयर टू द थ्रोन प्रिंसेस मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे किंग्स लैंडिंग में रहना ही
ही पड़ेगा। देन इसके बाद में हम एक स्मॉल काउंसिल मीटिंग में पहुंचते हैं, जिसमें अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रेनिरा और एलिसेंट भी अच्छे से भाग लेने लगी है। तो यहाँ पे इनके बीच में डिस्कशंस होते हैं हाउस ब्रैकन और हाउस ब्लैकवुड के बीच में हुए अभी नए इंसिडेंट को लेके। तो मैंने पहले ही एक वीडियो में बताया था कि कैसे हाउस ब्रैकन और हाउस ब्लैकवुड दोनों एक दूसरे के पुराने एटर्नल राइवल्स रहे हैं। तो इस एपिसोड में भी एक ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हमें पता चलता है। तो एक्चुअली हाउस ब्रैकन ने हाउस ब्लैकवुड के इलाकों में उनके खुद के कुछ घोड़ों को भेज दिया और वहां का पूरा चारा खा दिया। तो ये चीज हाउस ब्लैकवुड को पसंद नहीं आई। बेसिकली हाउस ब्लैकवुड कहते होते हैं कि हाउस ब्रैकन ने बाउंड्री को बढ़ाया और वो उनके इलाके में आ गए थे। तो अब इस मामले में एलिसेंट तो बोलती है कि ये सब जो पूरा कांड है वो पूरा हाउस टली ऑफ रिवर रन को संभालना चाहिए, हम इसमें क्यों पड़े। तो राजा मान भी लेता है, बट क्विकली तभी रेनिरा एलिसेंट के अगेंस्ट जाके बोलती है कि हमें हाउस ब्लैकवुड और ब्रैकन्स का बीच का ये जो वॉर है उसके बीच हमें भी थोड़ा सा दखल अंदाजी करना पड़ेगा। तो हम देख ही सकते हैं कि उनके बीच का कोल्ड वॉर यहाँ पे स्मॉल काउंसिल मीटिंग्स में भी चालू है। यहीं पे इसके बाद में इस मीटिंग में रेनिरा उसके बेटे जसेरिस और एलिसेंट के बेटी हेलेना के बीच में शादी करवाने का एक प्रपोजल करती है, जिसे एलिसेंट सिर्फ वो सोच लेगी ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिसेंट और विसेरिस उनके रूम में थोड़े से बातें वगैरह करते होते हैं और उनके बीच में यही बातें चलती होती है कि रेनिरा कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तभी वहां पे हैंड ऑफ द किंग लायनल स्ट्रॉन्ग आते हैं और वो आके वहां पे हैंड ऑफ द किंग के पोजीशन से रिजाइन करने की मांग करते हैं, क्योंकि उसके बेटे हार्विन स्ट्रॉन्ग ने उसी दिन सुबह सुबह क्रिस्टन कोल को बुरी तरीके से पीटा था, जो कि एक बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज उनके लिए थी। लायनल स्ट्रॉन्ग अपने राजा को वहां पे कहते हैं कि जो भी उनके बेटे हार्विन ने किया वो उनके हाउस स्ट्रॉन्ग के लिए एक बहुत ही डिस्ग्रेसफुल चीज थी और उससे वो शर्मिंदा है, इसीलिए वो इस हैंड ऑफ द किंग के पोजीशन से रिजाइन करना चाहते हैं। बट वहां पे किंग विसेरिस सीधा बोलता है कि वो ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। किंग विसेरिस उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये देख के हैंड ऑफ द किंग लायनल स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि वो अभी हैरेनहेल वापस लौटना चाहते हैं और वहां पर जाके वो अपने बेटे को अच्छे से रूल करना सिखाना चाहते हैं, क्योंकि हार्विन स्ट्रॉन्ग हैरेनहेल का वारिस है और उसे अपने कैसल पे जाना चाहिए। तो इसके जवाब में राजा कहता है कि ठीक है वो करिए, बट वापस आपको किंग्स लैंडिंग में हैंड बन के कंटिन्यू करना होगा। तो यहाँ पे वो सीन बस इतना ही था। देन इसके बाद में हमें एलिसेंट और लैरिस की एक डेट देखने मिलती है। तो अभी पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों में ऐसा लग रहा है कि एलिसेंट और लैरिस बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और ऐसे ही वो रात को ये डिनर वगैरह करने के लिए मिलते हैं, जहां पे वो बहुत सारी गॉसिप शेयर करते हैं और बहुत सारी पॉलिटिकल स्कीमिंग करते हैं। उन दोनों का हमेशा यही प्लान होता है कि एलिसेंट की ताकत ज्यादा बढ़े और उन दोनों को भी एगोन को ही राजा बनाना होता है। इस सीन के बाद में लैरिस कुछ चोर लुचक को और मर्डर्स को जाके जेल में मिलता है और उनको रिहा करके उनकी वो जुबान काटता है। अब लैरिस का इनको लेके प्लान क्या है ये हमें आगे पता चल ही जाएगा, बट उसके पहले हम चलते हैं डायरेक्टली पेंटोस में, जहां लेना वलेरियन भी उसके प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करती है। उसके प्रेगनेंसी में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है और वो जरूर मरेगी, ऐसी कुछ सैड न्यूज वो एक डॉक्टर डेमोन को देता है। जैसे ही वो मरने वाली है ऐसा लेना को पता चलता है तो वो खुद ही सुसाइड करने के लिए सीधा वेगार के सामने जाती है। वेगार उसे एक्चुअली स्टार्टिंग में नहीं मारना चाहती थी, बट इवेंचुअली वेगार अपने ही राइडर को यानी कि लेना को जला देती है। देन दोस्तों इस इंटेंस फास्ट पेस्ड एपिसोड 6 के एंडिंग में हमें देखने मिलता है कि हार्विन स्ट्रॉन्ग और लायनल स्ट्रॉन्ग हैरेनहेल के मैसिव कैसल में पहुंचते हैं और उसी रात में वो कैसल पूरा जल जाता है, जिसके वजह से हार्विन स्ट्रॉन्ग और लायनल स्ट्रॉन्ग दोनों बहुत ही गंदी तरीके से मारे जाते हैं। सो ये सब चीजें करवाई होती है लैरिस स्ट्रॉन्ग ने। लैरिस ने जो टंग काटे हुए लोग थे उनके जरिए ही उसने हैरेनहेल को जलवाया और एक तरीके से उसने अपने पापा और अपने भाई को ही जला के मार दिया। तो अब हम जान ही सकते हैं कि लैरिस स्ट्रॉन्ग कितना कमीना और बहुत डेंजरस बंदा है। देन लास्टली रेनिरा भी पूरे फैमिली के साथ में ड्रैगन स्टोन पर जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे लगता है कि किंग्स लैंड
लैंडिंग अभी उसके लिए और उसके बेटों के लिए सेफ प्लेस नहीं है। किंग्स लैंडिंग में उसके बेटों के असली बाप को लेके बहुत सारी गॉसिप शुरू रहती है और वो उससे अभी तंग आ चुकी थी और इसीलिए वो अपने असली घर ड्रैगनस्टोन पे आने का फैसला करती है। रैनीरा अभी भी प्रिंसेस ऑफ ड्रैगनस्टोन थी, यानी कि वो हेयर टू द थ्रोन थी, तो उसका असली घर तो वैसे भी ड्रैगनस्टोन ही होता है और ड्रैगनस्टोन पे उसके आते ही ये एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।